हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो यार बहुत सारे बच्चे हमारे को ये कह रहे थे कि सर हमने ना जनवरी 2027 सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट देना है, तो इसके लिए एक ना स्ट्रैटेजी दे दो, हमारे को ये एक रोड मैप दे दो कि हमारे को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और कैसे हमारे को अपने जनवरी 2027 के अटेम्प्ट के बारे में फोकस करना चाहिए। तो यार हम लोग आ गए हैं स्ट्रैटेजी लेकर सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 अटेम्प्ट की। तो फटाफट से जानते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप जनवरी 2027 में जो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयारी कर सको। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको यार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भरना है। लास्ट डेट होगी इस अटेम्प्ट के लिए 1 सितंबर 2026, यानी कि 1 सितंबर 2026 या उससे पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना, तभी आप एलिजिबल होगे सीए फाउंडेशन जनवरी 2027 के लिए। तो यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मई चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर सर हम तो वेट कर सकते हैं। बेटे नहीं, होता क्या है ना कि बच्चा तैयारी भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कराना ही भूल जाता है। तो यार एक काम तो अभी कर लो। इफ यू आर वेरी क्लियर कि आपको सीए फाउंडेशन सीए कोर्स करना ही करना है, तो फिर देरी क्यों कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन तो आज ही करा लो। तो ये एक काम कर लेना। अब आते हैं इसके बाद कि सर हमारा जो ये सीए फाउंडेशन का कोर्स होने वाला है इसके अंदर हमारे को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो आओ जरा सरल भाषा में सिंपल तरीके से समझा देता हूं। कोर्स के अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। एक अकाउंटिंग, सेकंड लॉ, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फोर्थ इज इकोनॉमिक्स। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी बातें भी हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा बच्चा हो जो कॉमर्स के अंदर 11वीं 12वीं कर चुका है, क्लास 11th और क्लास 12th आप कर चुके हो 12वीं क्लास के अंदर, और अब आप या तो कोई एग्जाम दे रहे हो या आप बीकॉम कर रहे हो, बैचलर्स की डिग्री कर रहे हो, कुछ भी 12वीं आप कर चुके हो कॉमर्स के अंदर, तो यार आपने ना ये अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट तो मोटे तौर पर पढ़े ही होंगे। अकाउंट्स वही है जो क्लास 11 12 ही अकाउंट्स है, प्लस कुछ एडिशनल काम हमें सीखना पड़ेगा। ले देकर अगर मान के चलो तो 60% पुराना अकाउंटिंग है, 40% के आसपास न्यू टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अप टू क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स है। तो अगर आपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स ले रखा था, कोर, अप्लाइड, कोई भी, तो मोटे तौर पर आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, बस उसी को एक और तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स भी आपने अगर 11वीं 12वीं में पढ़ रखी है तो लगभग लगभग 60% की इकोनॉमिक्स सेम है, 50 से 60%, बाकी से 40 से 50% आपके कुछ अलग तरीके की इकोनॉमिक्स है, जैसे कि इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और वो सारी बातें भी होंगी। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा अगर आपने 11वीं 12वीं कर ली है, तो वो सब्जेक्ट का नाम है लॉज, बिजनेस लॉज। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर तो आपको पूरे तरीके से फोकस करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट्स ले देकर आपने पढ़ रखे होते हैं। एक बात तो ये समझाने की है। ओके सर, क्या हमारे को ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़े हैं, कोई ऑप्शन तो नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? नहीं बेटे, ये सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, आपको सारे पढ़ने हैं। ओके, सारे सब्जेक्ट्स के आपका जब एग्जाम होगा तो सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम बराबर होगा 100 मार्क्स का। तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, 100 मार्क्स के हैं, तो टोटल आपका एग्जाम हो गया 400 मार्क्स का। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 40 प्लस। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम मार्क्स जो आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए वो 40 या 40 से ज्यादा है। लेकिन एक और क्राइटेरिया भी है, वो है एग्रीगेट क्राइटेरिया। एग्रीगेट आपका होना चाहिए 200 या 200 प्लस। तो इसका मतलब अगर आपने 40 40 40 40 नंबर ले लिए तो आपने सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअली तो पास कर लिए, लेकिन आपका टोटल बना 160, 4 टाइम्स 40। एग्रीगेट 200 नहीं बना। अगर एग्रीगेट 200 नहीं बनेगा तो आप पास नहीं होंगे, आपको फिर से रीअटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो एक बात याद रखनी है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम कितने चाहिए? 40, लेकिन एग्रीगेट कितना चाहिए? 200, 50%। तो मैं एज अ टीचर हमेशा ये रिकमेंड करता हूं बच्चों को, आप 40 का क्राइटेरिया मन से ही निकाल दो, भूल जाओ 40 का क्राइटेरिया, छोड़ दो।
आप क्राइटेरिया ही ये रखो कि आपको 50 प्लस चाहिए सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अगर सारे सब्जेक्ट्स में 50 50 50 50 आएंगे तो 200 अपने आप बन जाएंगे। तो आप अपने मन से ये निकाल दो विचार कि मुझे 40 चाहिए, आप मन में ये डाल के चलो कि मुझे हर सब्जेक्ट में 50 प्लस चाहिए। 50 प्लस आने से एग्रीगेट भी पूरा हो जाएगा और 40 प्लस तो है ही है। ओके सर, एक और बात हमने हमने सुनी थी कि जो ये दो सब्जेक्ट है ना, अकाउंट्स और लॉ, ये जो दो सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स और लॉ, ये सब्जेक्टिव हैं। हाँ, ये सब्जेक्टिव हैं और ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, एमसीक्यू बेस्ड। करेक्ट करेक्ट। तो अकाउंटिंग और लॉ का जो सब्जेक्ट है वो 3 घंटे का पेपर होगा, आपको लिखना होगा, प्रॉपर एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी, जैसे आपने 10वीं 11वीं 12वीं में लिख लिख के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे ना एग्जाम में जाकर बोर्ड के, बस वैसे ही आपको ये दो एग्जाम्स तो ऐसे ही करने हैं। लेकिन जो बाकी के दो सब्जेक्ट हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, यानी कि आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी, आपको उसके ऊपर गोले 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 लगाने हैं और ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एमसीक्यू फॉर्मेट। तो ये दो सब्जेक्ट्स एमसीक्यू, ये दो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव। ठीक है, 3 घंटे का पेपर, यहां पर 2 घंटे का पेपर। ओके, बाकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, ये तो ओवरऑल बताने की बात है। नेक्स्ट, अब आपका सर रोड मैप क्या रहेगा, हमें किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे हम अपने जनवरी 2027 अटेम्प्ट को देख सकते हैं। तो यार अभी मान के चलो कि आप पढ़ाई शुरू करोगे, अभी तो जैसे मई खत्म ही हो गया ना, तो जून या जुलाई से आप पढ़ाई शुरू करोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जून में तैयारी करनी स्टार्ट कर देंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जुलाई में तैयारी करनी शुरू कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शनल लिख दिया जून जुलाई। तो जून जुलाई के आसपास आप अपनी तैयारी शुरू कर दोगे। ठीक है, तैयारी करोगे जून जुलाई की, तो एक बार तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचोगे कि यार चलो 4 सब्जेक्ट है, किताबें लेंगे, किताबें आएंगी, मॉड्यूल आएगा इंस्टीट्यूट का, पढ़ाई करनी शुरू करेंगे, कोई ऑनलाइन कोचिंग ले लेंगे, कहीं फिजिकली जाकर कोचिंग ले लेंगे, कहीं तो कुछ तो पढ़ाई शुरू करेंगे, सेल्फ स्टडी करनी शुरू कर देंगे, पढ़ाई तो करेंगे। पढ़ाई करने का पर्पस तो सबसे पहले यही होगा ना कि यार हमारे को सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जून जुलाई और आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो मैं आपको अगर 5 या 5 से ज्यादा महीने भी दे दूं, 5 साढ़े 5 6 महीने दे दूं, तो बेटे आपका सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाएगा। अगर आप जून में शुरू करते हो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीने मिलते हैं। अगर जुलाई में शुरू करते हो तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने मिलते हैं। तो ले देकर आपके पास 5 प्लस महीने तो हैं ही हैं कि अगर आप नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर दो तो। सर आपने नवंबर तक क्यों बोला, जनवरी में पेपर है ना? बेटे हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छी तैयारी आप कर सको, तो आपके पास 1 महीने का समय होना चाहिए अपनी रिवीजन का। तो अगर आप सिलेबस खत्म करते हो 5 साढ़े 5 6 महीने लगाकर नवंबर तक, तो आपके पास 1 महीना और बचता है, पूरा दिसंबर का महीना बचता है, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो। फुल 5 सब्जेक्ट की रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े मजेदार तरीके से आप रिवीजन कर पाओगे। अगर आपका एग्जाम जनवरी में हो और मान लो जनवरी की पहली तारीख में हो, तब भी आपके पास पूरा 1 महीना है। और अगर मान लो जनवरी के मिडल में जाकर है, 10 तारीख 12 तारीख 15 तारीख को एग्जाम है, तो जनवरी में भी आपको कुछ दिन मिल जाएंगे रिवीजन करने के। सो ये बहुत अच्छा टाइम है कि नवंबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आपके पास रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, जनवरी में जाकर आप अपना एग्जाम दे दोगे। सो दिस इज अ रोड मैप, क्लियर? मतलब इसमें मैंने कोई डेट वाइज टारगेट वाइज ऐसा कुछ शेड्यूलिंग नहीं करी है। मैंने सिंपल बताया सिलेबस कंप्लीट करो 5-6 महीने में, बहुत टाइम है आपके पास, और 1 महीना लगा के रिवीजन करो, फिर एग्जाम दे देना। सो दिस इज द क्लियर रोड मैप। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेटे यहां पर सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है ना, वो है कि यू हैव टू फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। मैंने क्यों बोला ऑल सब्जेक्ट, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। आपके सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं ना, और सारों में आपको 40 प्लस चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं अकाउंट्स में 70 ले लेता हूं और मैथ्स में मैं 30 ले लेता हूं। नहीं, नहीं कर सकते आप, आपको सभी पे फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका ना कोई एक सब्जेक्ट वीक रह जाता है। कई बार वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक रह जाता है क्योंकि उन्होंने मैथ्स ही नहीं पढ़ी, 10वीं के बाद वो 2-3 साल से मैथ्स ही नहीं पढ़ रहे थे, तो थोड़े से वो स्लो हो जाते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट वीक हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लॉ समझ नहीं आ रहा, या लॉ लिखना नहीं आ रहा, या लॉ का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, केस स्टडी का आंसर नहीं बन रहा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू समझ नहीं आते,
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आ रहा, टाइम बड़ा लग रहा है, स्पीड नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक रह गया ना, तो गेम खराब हो जाने वाली, गेम बिल्कुल खराब हो जाएगी, गेम खराब होने वाली है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक सब्जेक्ट को वीक कर लो। आपके पास बहुत टाइम है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे लॉ हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स हो या मैथमेटिक्स हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, एक तो मेरे को आता ही है, अकाउंट्स जैसे मेरे को आता ही है, बाकी 3 पे फोकस कर लेता हूं। बेटा ये आता है, नहीं आता है, हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये तुक्के तीर नहीं चलते सीए कोर्स के अंदर। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, सारे सब्जेक्ट्स को ईमानदारी से मेहनत के साथ पढ़ना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 5-1 महीने हैं आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, आप प्रॉपर टाइम दो, हर सब्जेक्ट को स्क्रैच से पढ़ो। ये मत कहना कि मैंने तो अकाउंट्स पढ़ रखा है तो जर्नल लेजर ट्रायल छोड़ दो ना, ईमानदारी से स्टार्टिंग से पढ़ो, शुरू से सारे सब्जेक्ट्स को उतनी अहमियत दो बराबर की, क्योंकि सबके नंबर बराबर होने वाले। ठीक है, तो ये एक बात मैंने आपको क्लियरली बतानी थी, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दी सब्जेक्ट्स। फिर आते हैं कि सर हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, आप हमारी सर मदद कैसे कर सकते हो, कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बता देता हूं, जैसे कि एक हमारा लाइव बैच होगा जो हम बहुत जल्द सीए वाला बाय पीडब्ल्यू चैनल पर लेकर आएंगे, इसी चैनल पर लेकर आएंगे, जहां पर हम आपको प्रॉपर तरीके से 4-5 महीने लगाकर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। 4 टीचर होंगे, हर टीचर आपको डेली आकर 1-2 घंटे की क्लासेस लाइव पढ़ाएगा। फिर आपको बहुत सारी और रिसोर्सेज जैसे कि डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा सॉल्यूशन के लिए, बहुत सारी चीजें, डाउट पोर्टल मिलेगा, वो आपको पता ही है ना, पीडब्ल्यू की खासियत तो आपको पता ही है। तो आपको एक तो लाइव बैच आपको मिल सकता है जो हम आपको देंगे एट अ नॉमिनल कॉस्ट, मतलब छोटा सा एक उसका प्राइस होगा जो आप पे करके हमारे साथ लाइव पढ़ सकते हो अगले 5-6 महीने। फिर हमारे पास एक यूट्यूब प्लेलिस्ट ऑप्शन है जिसमें आपके पास वन शॉट सीरीज होती है, चाणक्य 2.0, 3.0, आने वाले टाइम में शायद 4.0 भी आ जाए, है ना। तो यहां पर आपको चैप्टर वाइज वन शॉट मिलते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अकाउंट्स के मिलेंगे बाकी सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे, आपको हर सब्जेक्ट के वन शॉट सीरीज मिलती है। आप उनका फायदा उठा सकते हो अगर आप लाइव बैच नहीं लेना चाहते तो, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। फिर वाईटी के ऊपर ही हमारे बहुत सारे रिवीजन सेशंस हैं, जैसे कि रामबाण सीरीज है, अगस्त्या सीरीज है, संकट मोचन सीरीज है, दे दनादन सीरीज भी है ना। तो ये सीरीज हमने हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर ने डिफाइन कर रखी है, उसमें बहुत सारी रिवीजन सेशंस ले रखे हैं, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो आप इनका भी फायदा उठा सकते हो। ठीक है, टाइम विल टेल आप कैसे इसमें से तैयारी करोगे। लास्ट, आपके पास इंस्टीट्यूट की जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे सीए कोर्स की, तो इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको स्टडी मटेरियल मॉड्यूल दिए जाएंगे, वो हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल्स आपके घर में आएंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं, उसमें से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप बैच लेते हैं, चाहे किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो, तो हर टीचर अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स प्रोवाइड करता है, नोट्स प्रोवाइड करता है, तो टीचर स्पेसिफिक बुक्स या नोट्स आपको टीचर के द्वारा मिलेंगे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा हर अटेम्प्ट से पहले आरटीपी एमटीपी लॉन्च की जाती है, तो आप रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, आप उसका इस्तेमाल करके आप अपना प्रेपरेशन को चेक कर सकते हैं कि आप किस पैरामीटर पे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। फिर पास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं, जैसे कि अभी सितंबर अटेम्प्ट होगा, इससे पहले मई अटेम्प्ट हुआ था, फिर इससे पहले जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, तो आपके पास हर अटेम्प्ट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करके ये जान सकते हो कि इंस्टीट्यूट किस तरह के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा करता है। तो लगभग लगभग उसी पैटर्न पे हमेशा एग्जाम आता है। सो दिस इज योर रिसोर्स जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, आप टाइमलाइन बना सकते हैं कि आपको किस तरह से कहां से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। हाँ, हमारा लाइव बैच बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, तो आप अगर लाइव बैच में आना चाहो तो आप आ भी सकते हो। ओके, एक चीज यहां पर आपको मैं बता देता हूं, आपके पास टाइम बहुत है, बहुत टाइम है आपके पास। अगर हम जून में भी शुरू करते हैं तो आपके पास 6-7 महीने होंगे जनवरी अटेम्प्ट के लिए। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप सितंबर अटेम्प्ट नहीं देना चाहते थे या किसी कारण से अब सितंबर अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते, मिस हो गया है, तो आप जनवरी अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लो इंस्टीट्यूट के पास, मॉड्यूल्स आ जाएंगे, स्टडी मटेरियल घर पर आ जाएगा, आप एक बार उनको देखो, रिव्यू करो। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी रिसोर्सेज आपके पास पड़ी हैं, आप उसमें से देखकर अपना मन बना सकते हो, और अगर आपको लगे कि हाँ आपको एक लाइव बैच में पढ़ना है तो आप लाइव बैच में आ सकते हो।
एक बात यह है कि आप जल्दी शुरू करोगे तो आपको उसकी एडवांटेज मिलेगी। सो अर्ली स्टार्ट हैज एन एडवांटेज। एडवांटेज ये है कि सिलेबस बहुत आराम से, बहुत प्यार से खत्म होगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं होगा आपकी लाइफ में। तो अर्ली स्टार्ट गिव्स यू एन एडवांटेज, एंड इसी के साथ साथ आप अपनी रिवीजन भी कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, है ना। और फिर रिवीजन जब हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी पूरी की पूरी, फिर आप एग्जाम दे के आओगे, एग्जाम में पास हो ही जाओगे। सिंपल, क्लियर, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी थी उन बच्चों के लिए जो जनवरी अटेम्प्ट के लिए आना चाहते हैं। सो शुरू कर सकते हो आप। लेट्स बिगिन, योर टारगेट शुड बी फॉर जनवरी 27, और इस तरीके से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मन बना लो, सीए फाउंडेशन अगर करनी है, सीए कोर्स करना है, मन बना लो। मन बना लोगे, मन पक्का हो जाएगा, उसके बाद आप जनवरी 2027 के लिए बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जनवरी 2027 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।